फाइनली भाई अपनी शिपमेंट आ गई जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। आज मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। हम हवस ब्लैक, थ्योरम मैट्रिक्स, नीश का शाफरान और ये जो मेरी मिस्टीरियस सी एक पेटी आई है इसके बारे में। और मैंने बताया था नीश के शाफरान के लॉन्च पर एक इवेंट होने वाला था और आज वो डेट थी 31। हमें शाफरान तो मिल गया है पर वो इवेंट कहाँ है, सारी बात करूंगा। तसल्ली से बैठना। आज संडे वाली वीडियो पता नहीं मैं सैटरडे डालूंगा, इसको संडे डालूंगा। रिकॉर्ड में इसको सैटरडे आफ्टरनून में कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती है और कैसे फ्लो के साथ हम चलते हैं, क्योंकि हम कोई वीडियो स्क्रिप्ट के साथ करते नहीं तो मुझे नहीं पता कौन सी बात मैं कहाँ करूँगा। पहले इस पेटी को कर लेते हैं अनबॉक्स। ये सारे सामान मैंने अपनी वैरायटी के लिए मंगवाए थे क्योंकि मुझे नीश के उस इवेंट में जाना था और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस बाकी थे होने। तो इसको खोलते हैं और इसके अंदर सारे के सारे नीश परफ्यूम्स हैं। ये सारे ही लकीली मुझे टेस्टर मिल गए और बहुत अच्छे रेट पर मिल गए और सारे दुबई से आए हैं सीधा। जैसे ही आए मैंने खोला ही ये कैमरे के सामने और बस तुम्हारे आगे बैठ गया हूँ। अब इसके अंदर से निकालते हैं सामान। वैसे तो मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ इसका अनबॉक्सिंग, पर तुम्हारे आगे भी एक बार मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर इन टोटल 1 2 3 4 5 6 परफ्यूम्स है। निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट टेस्टर इज सर्ज ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट सबको पता है मेरा अल्टीमेट फेवरेट है और मुझे दुनिया में जो सबसे अच्छा परफ्यूम लगता है दैट इज स्टारलाइट। और ये टेस्टर पैकिंग में आता है तो थोड़े पैसे भी बच जाते हैं। ये कार्डमम बेस्ड एक परफ्यूम है और कार्डमम बेस्ड आज तक का सबसे अच्छा परफ्यूम है। मैं कह रहा हूँ अगर कभी कोजी डेट्स की बारी हो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ नंबर 1 टेस्टर। बॉक्स को साइड रखते हैं। दिस इज़ नंबर 2। दिस इज़ ऑल्सो स्टारलाइट। ये रहा दूसरा। अब एक बार देख लेते हैं हमारे पास कितने स्टारलाइट हो गए हैं, क्योंकि ये छोटी पैकिंग आती है और छोटी से मन नहीं भरता। एक ये तीसरा भी है अपने पास और एक ये चौथा भी है। तो हमारे पास इस टाइम 4 स्टारलाइट्स हैं और ओह, इससे अच्छी खुशबू मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं सूंघी। मैंने अच्छे से अच्छे परफ्यूम सूंघे। मैंने शोरूम्स में जाकर टेस्टर्स, वॉइल्स, डी कैन, मैंने बहुत कुछ ट्राई करा है कि मेरे को एक मिल जाए कि जो मेरी अचीवमेंट हो कि भाई मेरे को ये सबसे अच्छा मिला है। पर स्टारलाइट से अच्छा कुछ नहीं मिला। किसी दिन डिटेल में इसके बारे में बात करें, किसी दिन शॉर्ट डाल देंगे उसके बारे में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बट मैं कह रहा हूँ अगर कार्डमम पसंद है, कार्डमम में इससे ऊपर कोई फ्रेगरेंस नहीं हो सकता। काफ़ी एक्सपेंसिव आता है तो इसको हम रखते हैं साइड में। 4 बोतल हो गई जी स्टारलाइट की। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2 और परफ्यूम्स हैं जो बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। अब जो अगला है दैट इज सर्ज ऑफ 40 नॉट्स। और 40 नॉट्स को जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था मुझे नहीं समझ आया, मैंने बॉटल पास ऑन कर दी। दूसरी बार मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे थोड़ा समझ आया और मुझे लगा कि शायद मेरे पास नहीं होना चाहिए। तीसरी बार जब मैंने बॉटल ली मैंने वो रख ली और जो मैंने रख ली वो ये रही। मेरे पास ऑलरेडी 40 नॉट्स है, दूसरा भी आ गया और एक अंदर से निकलेगा तीसरा भी, उसको भी खोल लेते हैं। और ये लो तीसरा भी आ गया। 40 नॉट्स एक ऐसी खुशबू है जो वेयरिंग देने वाले को शायद पहली बार में ऐसे लगे कि ये क्या है, ये तो काफ़ी ऑर्डिनरी और काफ़ी अजीब सा है, क्योंकि जो इसका नोट ब्रेक डाउन है वो उसकी खुशबू से एज सच मैच नहीं करता। बट जब मैंने ये समझा, इस परफ्यूम को लगाना शुरू करा, तो मुझे ऐसे लगा यार ये मैं डिज़र्व नहीं करता, ये कोई बहुत ही तगड़ा और सही बंदा होगा जो इसको वेयर करेगा। तो ऐसा लगता है कि अनडिजर्विंग वाली फील आती है इसके सामने, मतलब ये इतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरे को भी निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे लगता है इस परफ्यूम का वर्थ ज़्यादा है जिस कॉस्ट पे ये आता है। बाकी अगर खुशबू की बात की जाए, ये एक वार्म एम्बरी परफ्यूम नहीं है, ये एम्बरी है बट ये फूजिया टाइप में भी जाता है। थोड़ी फिटकरी जैसी भी खुशबू आती है, एक मिनरलिक खुशबू आती है, एक फ्रेश भी है। वो एम्बरी जो नोट्स है, मैंने पहली बार ऐसा फ्रेग्रेंस सूंघा है जो एम्बरी भी है प्लस गर्म नहीं है, वो वार्मथ नहीं आती उसके अंदर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने पास 40 नॉट्स हो गए, 1 2 और 3 हो गए 40 नॉट्स। चलो अब आगे और बढ़ते हैं। एक और परफ्यूम है जो रिपीट हुआ है और अगला वाला जो है वो भी सर्ज ऑफ की तरफ से आता है एंड दैट इज रेनेसा। ये 100 ml की पैकिंग में आता है। काश ये स्टारलाइट भी 100 ml की पैकिंग में आया करता। तो ये जो रेनेसा है ये एक प्योरली शार्प सिट्रसी फ्रेग्रेंस है और इससे तेज और शार्प सिट्रस मैंने किसी परफ्यूम में नहीं सूंघा जो हेडेक इंड्यूस नहीं कर दे। शार्प परफ्यूम आपको 200-300 रुपये में बहुत मिल जाएंगे, बट इस क्वालिटी में वो शार्पनेस, वो सिट्रसेस और बहुत माइल्ड रखना उनको, ऐसे तड़कता भड़कता सर फोड़ देने वाली खुशबू नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रेनेसा है। इसके नोट्स अगर देखने तो बॉटल पर जो लिखे वो यहाँ पर है, क्योंकि जो फ्रेग्रेंटिका और कहीं और थर्ड पार्टी वेंडर्स पर इन सब पर होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, कंपनी के नोट्स अलग होते हैं। और एक बहुत अजीब बात दिखाता हूँ, एक नई बात दिखाता हूँ। स्टारलाइट के जो नोट्स हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं है, ये वो नहीं है जो फ्रेग्रेंटिका पर लिस्टेड होते हैं। अगर आप इसका नोट्स देखो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अंदर एक नोट है एम्बरी मिल्क, वो कहीं और नहीं है लिखा हुआ। वाह चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये निकल गए अपने सारे सर्ज ऑफ्स। अब एक लास्ट परफ्यूम रह गया है, उस परफ्यूम से मेरे को इसक हो गया था और
हेलो। हेलो। हाँ जी, तो जिस परफ्यूम से मेरे को इसक हुआ था वो भी टेस्टर में मिल गया है। पहले उस ब्रांड से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वो ब्रांड है विलहेल्म परफ्यूमरी। मेरे पास के दो प्रोडक्ट है, एक मैंगो स्किन, टू गुड यार। ये नीच परफ्यूम जैसे आप घुसते हो ना, आपको इनका एक चस्का लग जाता है, तभी आप देखोगे जो नीच परफ्यूम में घुसता है वो मुश्किल ही वापस आ पाता है। एक मेरे पास था इसका 50 ml में डियर पॉली। डियर पॉली की हालत देखो हमने इस पर एक रील बनाई थी, उस दिन हमने बहुत सारा लगाया था। एक ब्लैक टी और एक एम्बरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। वो वार्मथ नहीं है इनके एम्बर्स में यार, वो जो सस्ते परफ्यूम्स में जैसे वार्मथ होता है ना, एम्बर आती है, ऐसा होता है कि गर्माहट वाले परफ्यूम है, सर्दी वाले परफ्यूम है। ये प्रॉपरली आप हॉट डे पर लगा सकते हो, इतना अमेजिंग परफ्यूम है। तो इसका मेरे को कोई बॉटल मिल नहीं रहा था अच्छे रेट पर, जो भी था, तो इसका भी एक टेस्टर अरेंज हो गया और 100 ml में हमने मंगा लिया। दिस इज डियर पॉली इन 100 ml। ये मैंगो स्किन है 100 ml, तो अच्छा खासा क्वांटिटी हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से, अब डरने की बात ही नहीं है। ब्लैक टी में या प्रॉपरली आप बोलो ग्रीन टी या फिर टी बेस्ड परफ्यूम में, इससे ऊपर मुझे परफ्यूम शायद ना मिले। आज तक तो नहीं मिला, आज तक तो यही मिला सबसे ऊपर। तो अल्टीमेट, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, यहाँ बहुत सारा सर्ज ऑफ हो गया है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ लगा कर यहाँ। तो ये लो भाई, सर्ज ऑफ की दुकान खुल गई। और मेरे को बात करनी थी नीच के शाफरान के बारे में। तो थोड़ा सा स्टोरी टाइम है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो मे भी लंबी हो जाए। मेरे को तसल्ली से बात करनी है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या सीन है क्या कुछ है, तसल्ली से बात करूँगा। नीच का एक परफ्यूम लॉन्च होना था शाफरान। इसका मैंने कंपनी से डिमांड किया था कि मेरे को कुछ अपकमिंग परफ्यूम्स के सैम्पल्स या टेस्टर्स भेज दो, वॉइस टाइप के ट्राई करने के लिए, कि मैं भी देखूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो उन्होंने भेजा, लकी इनफ मेरे पास आए वो। और इसके अंदर एक हेरिटेज कलेक्शन करके एक लॉन्च हो रहा था। अगर आप यहाँ देखो, ये हेरिटेज कलेक्शन, जैसे इनके ये कलेक्शन आते हैं, ये हॉट कलेक्शन हो गया, जो हॉट टोबैको आता है, ये कलेक्शंस में परफ्यूम लॉन्च करते हैं। कोई ब्यूरो हो गया, कोई फ्लोरा कलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हेरिटेज कलेक्शन के अंदर 3 परफ्यूम्स थे। एक वर्गिस था, एक गुलमस था और एक शाफरान था। वर्गिस एक सिट्रसी फूजिया टाइप का खुशबू था, थोड़ा बार्बर शॉप टाइप्स का, ओके था, अच्छा था। गुलमस मेरे टाइप का नहीं था, काफ़ी क्लासिक फ्रेग्रेंस था। और तीसरा बचा है शाफरान, और शाफरान ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और पता नहीं क्या चेंजेस है प्लान में कि शाफरान ही सबसे पहले लॉन्च हुआ। यहाँ आप देखो तो हेरिटेज कलेक्शन इस पर लिखा होगा, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल आई थी। इसकी तसल्ली से वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो ये रहा परफ्यूम शाफरान, ब्रांड न्यू लॉन्च है, आज ही लॉन्च हुए 31 को। हमारे पास ये रिव्यू यूनिट आ गया था। पहली बार है कि नीच की तरफ से कुछ आया है, लाइक रिव्यू यूनिट या ऐसे कुछ। नहीं तो जितना भी नीच मैं खरीदता हूँ, मैं अपने पैसे से ही खरीदता हूँ, और मुझे पसंद है। मुझे ये ब्रांड इतना पसंद है कि मैं चाहता हूँ इसके बारे में सबको अच्छे से बताना। तो ये रिव्यू यूनिट है शाफरान का, आप जूस कलर देख सकते हो। और इसका एटमाइज़र हमेशा की तरह प्रेशराइज है। खुशबू आउट ऑफ द स्प्रेयर ही, नोट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको इसमें, पर आपको आउट ऑफ द स्प्रेयर इसकी खुशबू लगेगी ऊद फॉर ग्रेटनेस जैसी। जैसा लताफा का आता है ऊद फॉर ग्लोरी, आपको वैसी ही खुशबू मिलेगी। बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसमें चेंजेस क्या है, जैसे जैसे ड्राई डाउन होगा, आपको इसमें ऊद का अकॉर्ड इतना अच्छे से नहीं आएगा आपको, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्ट एलिमेंट्स सूंघने को मिलेंगे, जैसे कि ब्राउन शुगर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर पूरा नोट ब्रेक डाउन लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। इसमें आपको ब्राउन शुगर, कैरेमल, पचूली, वेटिवर, वेनिला, स्वीट नोट्स ज़्यादा आते हैं। अगर ऊद की बात की जाए, आपका ये पहला ऊद फ्रेग्रेंस हो सकता है, अगर आप क्वालिटी में बिलीव करते हो थोड़ा। अगर आपको थोड़ा सस्ते में चाहिए, आप ऊद फॉर ग्लोरी जा सकते हो, आपको समझ आ जाएगा किस साइड में लीन करता है। अगर आप जानते हो उस कैटेगरी को और उसमें थोड़ा और हाई क्वालिटी जाना चाहते हो, तो शाफरान नो डाउट बहुत अच्छा लगा मेरे को ओवरऑल। अरे वाह, हर बार आपको एक नई खुशबू आती है। यही होता है अच्छी क्वालिटी वाले परफ्यूम्स में, आप उसको अच्छे से जान नहीं पाते काफ़ी टाइम तक, वो सरप्राइज करता रहता है आपको। बीच बीच में अलग अलग चीज़ों की विफ आती रहती है। इसमें अभी एक पचूली की हिंट आ रही है, बहुत अच्छी पचूली की हिंट आ रही है। और पचूली की हिंट से मेरे को याद आ रहा है मेरा, और हाँ, पचूली की बात कर रहा था मैं, पचूली से मुझे ये याद आता है गुची इंटेंसो। इसके अंदर पहली बार मुझे कुछ पचूली बेस्ड पसंद आई। बेस नहीं है पचूली पर हाँ, इसमें पचूली की अच्छी खासी खुशबू आती है। मुझे पचूली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एग्जैक्टली सेम केस इसके साथ, जब क्वालिटी अच्छी होती है तो आपका पर्सपेक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लेकर, उन नोट्स को लेकर चेंज होने लगता है। आपको नई नई चीज़ें भी समझ आती है। इसके अंदर एनिमेलिक नोट्स भी हैं गुची के अंदर, मुझे समझ आ रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। बैलेंस की बात है सारी। तो ओवरऑल मेरे को ये 8 आउट ऑफ 10 लगा अभी के लिए। लॉन्ग टर्म रिव्यू जब होगा तब मैं ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। और मैं मानता हूँ कि नीच को जल्दी जल्दी लॉन्चेस करते रहने चाहिए। हमें क्वालिटी अच्छी लगती है, हमें ब्रांड अच्छा लगता है, तो जल्दी जल्दी नई नई चीज़ें मिले तो मज़ा आए।
और एक आपको स्पॉइलर दे देता हूँ कि इस ब्रांड की तरफ से कुछ सैंपल्स आए थे जो मुझे काफी अच्छे लगे थे। एक का नाम था हॉट वुड्स, ये जो हॉट कलेक्शन वाला, ये जो हॉट टोबैको वाला कलेक्शन है, इसका एक आएगा हॉट वुड्स। भाई बहुत अमेजिंग डीएनए, ऐसा लगता है रिजर्व प्रीव्यू को थोड़ा सा और वुडी कर दियो, आयरिस थोड़ा सा कम करके थोड़ी चॉकलेटी फील बढ़ा दियो। एक चॉकलेटी वुडी परफ्यूम है बट काफी क्लासी है, बहुत अमेजिंग लगा था मेरे को, मैंने बचा कर रखा इसका छोटा सा वाइल। हॉट कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं ब्रांड न्यू लॉन्च जो र्यूब्रो का थ्योरम का एक फ्लैंकर आ रहा है, थ्योरम मैट्रिक्स। थ्योरम इतना सक्सेसफुल रहा है, जैसे ही रसासी हवस, जैसे 9 PM, जैसे अपना क्लब द न्यूट इंटेंस मैन, इसने पूरा ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दिया है। लोग इस नाम से ब्रांड को जानेंगे, थ्योरम, थ्योरम वाली कंपनी का माल। तो इसका एक फ्लैंकर आ रहा है मैट्रिक्स, जो अगर हम उसके नोट्स देखें, उसके नोट्स में आपको मिलेगा टॉप में फ्रूटी, मैं नोट्स दिखा दूंगा, मिडिल में आपको थोड़े फ्लोरल और थोड़े वुडी नोट्स मिलेंगे जो एग्जैक्टली अब पता चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। बेस में आते आते आपको मस्की और ओक मॉस वाला बेस मिलेगा, जो पूरा पूरा इंडिकेट करते हैं इस डीएनए की तरफ इंक्लिनेशन उसका। ये सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है, और ये एवेंटस एब्सोलू और हाचीवात की तरफ कहते हैं, बट मुझे हाचीवात के ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। एवेंटस एब्सोलू की तरफ काफ़ी जाता है, या फिर आप दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव पकड़ सकते हो, प्रीशियस। ये काफ़ी महंगा था, और अगर इसकी तरफ ये जा रहे हैं, देखो किसी का पेट नहीं भर सकता एवेंटस वाले डीएनए से, क्योंकि आज भी वो कॉम्प्लीमेंट पुल करता है। अभी आपको मैं इंस्टेंस बताऊं, मैं अपने जिम में था और अपने रिसेप्शन पर जा रहा था जिम के, तो वहां पर रिसेप्शनिस्ट ने ही पकड़ लिया और पूछा ये कौन सी खुशबू है, और वो खुशबू एवेंटस वाले डीएनए की थी, और एवेंटस एब्सोलू वाले डीएनए के साथ मैंने उसको थोड़ा क्रिस क्रॉस करके लेयर किया हुआ था। ये खुशबू आज भी लोग पकड़ते हैं, इसको आज भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे ना इसके पीछे लोग कहते हैं कि हाइप हो रखा है, हाइप कर रही है, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इस पे, भाई क्यों ना करे इसको हाइप, क्यों ना हो ये हाइप, ये जायज़ है इसका हाइप होना। तो अगर इस प्राइस में, इसी क्वालिटी में और इसी रेट में 16, 17, 1800 रुपए के करीब में अगर आपको एवेंटस एब्सोलू का डीएनए मिल जाता है, वो भी थ्योरम की तरफ से, गुड इनफ है, ले लेना उसको। बाकी आने दो, लेंगे, अभी उसकी हाइप इतनी नहीं करते, उसको इतना चढ़ाते नहीं है। हाइप से याद आया, अभी रसासी हवस का भी एक ब्लैक एडिशन लॉन्च हो रहा है। रसासी हवस ये रहा हमारे पास, ये द ओजी, और ये नया बैच है, नए बैच में थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऑल्टर्ड है, अच्छा है आज भी। इसका जब आइस लॉन्च हुआ था तो लोग कह रहे थे कि बहुत हाइप हो रहा है, बहुत हाइप हो रहा है, मैं जानता हूँ बहुत हाइप हो रहा था, हम भी चढ़ गए थे उस हाइप ट्रेन में। धीरे धीरे उसका प्राइस भी डाउन आया, शुरू में तो मैं कुछ भी प्राइस देने को तैयार था, बट जैसे जैसे प्राइस डाउन आया, ठीक है, वो इससे ऑलमोस्ट 1000 रुपये आज भी महंगा बिकता है, आज भी वो वर्दी लगता है मेरे को, क्योंकि वो परफॉर्मर है, वो इससे थोड़ा सा स्वीट है, परफॉर्मर है। अगर उसके ब्लैक की बात की जाए, आज तक उसका कोई नोट ब्रेकडाउन नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे है आज, 31 अगस्त, आज कोई नोट ब्रेकडाउन उसका रिवील नहीं किया गया है। कोई इसको कह रहा है कि एवेंटस एब्सोलू की तरफ ही जा रहा है, जैसे ये जा रहे थे अभी, कोई कह रहा है उसको लेदरी और वुडी तरफ जा रहा है, कोई क्लू नहीं है इस चीज़ का, जब आएगा तब देखेंगे, पर उसको ऐसे हाइप ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जैसे आएगा ठंडा करके खाएंगे, चढ़े हुए रेटों में उसको नहीं लेंगे, और जब आएगा पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं लूँगा उसको और बताऊँगा आपको कि लेने लायक है या नहीं है और कैसा है, और उसकी एक्चुअली इंडिया में स्पेसिफिकली दिल्ली में परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। बाकी हवस आज भी वैलिड है, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस का मेरे को इशू लग रहा है। नई बैचेस में, पास पुराना बैच है, आज भी तगड़ा परफॉर्म करता है। तो ये रही बात आज की, दो न्यूज़ हमने कवर कर दी, जो थ्योरम मैट्रिक्स जो अपना एवेंटस एब्सोलू की तरफ जा रहा है, और दूसरा हवस ब्लैक, उसका भी कोई क्लू नहीं है, देखते हैं क्या रहता है। बाकी अफवाहें तो कह रही है कि वो थोड़ा एवेंटस एब्सोलू की तरफ ही जा रहा है, देखते हैं। बाकी आज की अनबॉक्सिंग में हमने अनबॉक्स करे 2 40 नॉट्स 100 ml के, एक सर्ज ऑफ रेनेसा जो काफ़ी सिट्रस और काफ़ी शार्प सिट्रस फ्रेग्रेंस है, थोड़ा ग्रीन हिंट्स भी आती है, मुझे थोड़ा ग्रीन चिली वाला वाइब भी आता है इसमें, और बहुत सारे हमने स्टारलाइट खोल दिए, मज़े आ गए भाई। और एक मेरा फेवरेट डियर पॉलीवी। अगर किसी को इनकी फ्रेग्रेंस ट्राई करनी है, इसका छोटा सा सैंपल ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि ऐसा 5 ml का, या फिर ऐसा 10 ml का, ये गुची इंटेंस ऊद का जो मैंने बताया बहुत बैलेंस्ड है। मैं थोड़ा सा अपना परफ्यूम हमेशा डिकेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने 100 ml का बॉटल लिया, उसमें 30 ml ही छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा यूजेज उतना ही है, उससे ज़्यादा मैं परफ्यूम को यूज़ नहीं कर सकता, तब तक नए परफ्यूम से इसक हो जाता है मेरे को। तो ये सीन है भाई, आज के लिए करते वीडियो को डन। और मुझे आप ये बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हो, थोड़ा बजट ओरिएंटेड वालों पर, थोड़ा मिडिल ईस्टर्न वालों पर, या थोड़ा प्रीमियम मिडिल ईस्टर्न वालों पर, जिसकी तरफ मैं आजकल थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा हूँ, क्योंकि रेट अच्छा आ जाता है, क्वालिटी ठीक आ जाती है, जब मिडिल ईस्टर्न में भी थोड़ा प्रीमियम जाता है तो क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाती है। या फिर नीश पर देखना चाहते हो, जैसा आप बोलोगे, जैसा ज़्यादा वोट रहेगा मैं वैसा करूंगा। बाकी आने वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए भाइयों मेरे बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को, ताकि इस वीक के मिड में भी एक वीडियो डाल दूं। अगर आप 669 लाइक इस पे करोगे तो मैं इस वीक के मिड में एक बहुत प्यारी सी वीडियो डाल दूंगा, थोड़े बजट वाले ऑप्शन के, ठीक है। तब तक के लिए भाइयों बाय बाय।